नमस्कार प्यारे मित्रों, इंद्रेंद्र ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए अपना जो बिंदु चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने क्या पढ़ लिया? स्वर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा सीधी सी है कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। कुल व्यंजन कितने हैं? देखो 33। कितने हैं? 33। तो देखिए सबसे पहले अपने को याद करना स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और यही होते हैं मेन तो। लेकिन उसके बाद में संयुक्त व्यंजन आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो स्पर्श व्यंजनों को याद करने का सीधा सा तरीका है क, च, ट, तप। कचट तप। अब सीधा से इनको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क का पूरा परिवार क, ख, ग, घ, अण, ये अंग है अण। च, छ, ज, झ, ये। ट के बाद में ठ, ड, ढ, ण। थ, द, ध, न। फ, ब, भ और म। तो देखिए क का पूरा परिवार, प्रत्येक वर्ग में 5-5 सदस्य है। तो एक में जैसे क वर्ग में 5 सदस्य हो गए, च में 5, ट में 5, त में 5, प में 5, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 25 सदस्य। कितने हो गए? 25। तो देखिए जो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। अब देखो साथ के साथ ही अपन इनका जो उच्चारण स्थान वो भी याद करते चलते हैं। तो देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ या कंठे। क्या हो गया? कंठे। फिर देखिए च का तालव्य, ट का मूर्धन्य, त का दंते और प का ओष्ठ या ओष्ठे। तो देखिए क वर्ग में 5 सदस्य, च में 5, ऐसे करके कुल कितने हो गए? 25। कितने हो गए ये? 25। इसके बाद देखिए साथ के साथ ये भी ध्यान रखना कि ये जो ये चारों वर्ण है, जो ये चारों वर्ण है इनको क्या बोलेंगे? स्पर्श संघर्षी। तो देखिए स्पर्श संघर्षी कितने व्यंजन है? 4। कौन कौन से? च, छ, ज और झ। ठीक है। फिर आगे देखिए इनके बाद में देखो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन सब जानते हो, ये, र, ल, व। ये, र, ल और व। अब देखो अब यहां पर अपने को 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये और व। इनको बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलेंगे? अर्ध स्वर। फिर देखो र क्या है? लुंठित। क्या है? लुंठित या प्रकंपित। फिर देखो ल क्या हो गया? पार्श्विक। क्या हो गया? पार्श्विक। तो अपने कितने क्वेश्चन बन गए? सबसे पहले देखो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। क का उच्चारण स्थान कंठे, च का तालव्य, ट का मूर्धन्य, त का दंते, प का ओष्ठ या ओष्ठे। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ। तो कितने हो गए? 4। फिर देखो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ये, र, ल, व। ये और व क्या हो गया? अर्धस्वर। र लुंठित या प्रकंपित, व पार्श्विक। अब देखो इनके बाद में है ऊष्म व्यंजन। कौन से हैं ऊष्म व्यंजन? कौन कौन से? श, श, स और है। तो ये कितने हो गए? 4। देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन।
उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? श, श, से और है। ध्यान रखना इन चारों ही वर्णों को क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। क्या बोलेंगे? संघर्षी व्यंजन। कंफ्यूज मत होना, पूछ ले कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? च, छ, ज और झ। पूछ ले कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, से और है। इसके बाद में देखिए अपने 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। वैसे 3 ही होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? श, त्र और जय होता है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं? देखो ये किस किस से मिलके बना है? क धन से, त धन र, ज धन ये। तो क्या हो गया? श, त्र और जय या गे। अब एक और है श्रय। कौन सा है? श्रय। तो देखिए इसका भी क्या हो जाएगा? स धन र। तो क्या हो जाएगा? श्रय। तो समझ में आया? ध्यान रखना व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार? देखो व्यंजन में क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठे, च का तालव्य, ट का मूर्धन्य, प का त का दंते और प का ओष्ठे। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो च वर्ग में च, छ, ज, झ वो ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? अंतस्थ व्यंजन ये, र, ल, व, ये और व। क्या हो गया? अर्धस्वर। र क्या हो गया? लुंठित या प्रकंपित और ल क्या हो गया? पार्श्विक। उसके बाद हमने देखा कि जो उष्म व्यंजन है श, श, से और है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? संघर्षी व्यंजन। ये संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। फिर हमने संयुक्त व्यंजन देखे क्ष, त्र, गे और श्रय। क्ष का क्ष धन त, क धन श, क्ष त धन र त्र, ज धन ये गे और स धन र श्रय। तो इस प्रकार अपने पास कितने व्यंजन हो गए? वैसे देखिए हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 44 मूल वर्ण। कितने होते हैं? हिंदी में मूल वर्ण होते हैं 44। कितने होते हैं? मूल वर्ण कितने हो गए? मूल वर्ण 44। अब देखो 11 स्वर, 33 व्यंजन, तो कितने हो गए? 44। लेकिन 52 में 52 कैसे होंगे? 2 अयोगवाह हो जाएंगे, 2 उपक्षिप्त हो जाएंगे और 4 संयुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार कितने हो जाएंगे? 52। तो हिंदी में व्यंजन कितने हो जाएंगे? 52। पूछे कि मूल व्यंजन कितने हैं? तो 44 और व्यंजन कितने हैं? 52।